तान्या के सामने आया क्रिश का सच, किया शादी से इनकार। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत उस चौंकाने वाले पल से होती है जब अंशुमान तान्या को एक वीडियो दिखाता है जिसमें स्पष्ट दिखाई देता है कि कैसे क्रिश बार बार अरमान को जानबूझकर अभीरा के पास भेज रहा है ताकि उसकी बेइज्जती हो और वह पूरे परिवार की नजरों में गिर जाए। तान्या पहले तो इस बात को हल्के में लेने की कोशिश करती है, लेकिन अंशुमान द्वारा दिखाई गई सच्चाई उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देती है। वह सोच में पड़ जाती है, क्या वाकई क्रिश, जिससे वह प्यार करती थी, इतना गिर सकता है? तान्या का दिल अनचाहे शक से भरने लगता है और वह चुपचाप सच्चाई का पता लगाने की ठान लेती है। वह खुद छानबीन करती है, पुराने डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल ट्रेल्स और घर में हो रही घटनाओं को जोड़ते हुए जब उसे सच्चाई का पूरा चेहरा नजर आता है तो उसकी रूह कांप जाती है। उसे पता चलता है कि क्रिश ने न सिर्फ अरमान से बदला लेने के लिए उसे बार बार अभीरा के पास भेजकर अपमानित किया, बल्कि उसने चालाकी से पोतदार हाउस और फैमिली बिजनेस के सारे दस्तावेज धोखे से अपने नाम करवा लिए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस साजिश में उसके पिता संजय भी पूरी तरह शामिल थे। तान्या को अब इस झूठ और फरेब से भरे रिश्ते में एक पल भी रुकना गवारा नहीं होता। एक दिन जब फिर से क्रिश अरमान को बेइज्जत करने के लिए किसी प्लान में लगा होता है, तभी तान्या सबके सामने आकर चीख उठती है, यह शादी अब नहीं हो सकती। उसका स्वर इतना तेज और दृढ़ होता है कि पूरा पोतदार हाउस सन्न रह जाता है। मेहमानों की आंखें तान्या की ओर मुड़ जाती हैं और घरवालों की रगों में खून जैसे जम जाता है। क्रिश अब हड़बड़ाकर तान्या की ओर बढ़ता है और घबराहट में पूछता है, बाबू, क्या हो गया है? तुम इस तरह क्यों बोल रही हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? लेकिन इस बार तान्या शांत नहीं रहती। उसकी आंखों में आंसू और आवाज में आग होती है। वह कहती है, गलती तुमसे नहीं क्रिश, गलती मुझसे हुई है, बहुत बड़ी गलती। जो तुम जैसे इंसान को मैंने प्यार किया और तुम्हारे साथ शादी करने का सपना देखा, पर ऊपर वाले का शुक्र है कि उसने मुझे शादी से पहले ही आंखें खोलने का मौका दे दिया। यह सुनकर क्रिश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह हक्का बक्का रह जाता है और दोबारा तान्या को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन तान्या का लहजा अब किसी तूफान से कम नहीं होता। वह उसके सामने सबूतों के साथ कहती है, मुझे सब पता चल गया है क्रिश। तुमने किस तरह अरमान और अभीरा भाभी के खिलाफ साजिश रची, दादीसा को धोखा दिया और इस पूरे घर को अपने नाम करवाने के लिए जाल बिछाया। तुम्हारे इस प्लान में तुम्हारे पिता भी शामिल थे। क्या तुम इतने गिर चुके हो कि अपने ही परिवार को धोखा दोगे? उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन आवाज में मजबूती थी। तान्या कहती है, जिस इंसान ने अपनी ही माँ, भाई और दादी को धोखा दिया हो, उस पर मैं कैसे भरोसा करूं? कैसे तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सोच सकती हूं? क्रिश जैसे बुद्ध बनकर खड़ा रह जाता है। उसकी आवाज बंद हो जाती है, चेहरा सफेद पड़ जाता है। इस बीच संजय भी सिर झुकाकर खड़े होते हैं। वे धीरे से बोलते हैं, सही कहा तान्या बेटा। क्रिश जैसे लड़के का साथ देकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे पश्चाताप है कि मैंने ऐसा किया। इतना कहकर वे दादीसा के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई।